नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रृंखला। आज हम बात करेंगे जुपिटर और वेनस के कंजंक्शन के बारे में, उसकी युति के बारे में। अभी आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, बाहर जब आसमान में देखेंगे तो दो स्टार्स आपको बहुत करीब करीब नजर आएंगे, एक सीध में नजर आएंगे। एक्चुअली वो स्टार नहीं है, जुपिटर और वीनस है। बृहस्पति और शुक्र हमारे जो दो ग्रह हैं वो उस स्टार के फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। और ये जो दोनों वीनस और जुपिटर है, ये हमें फरवरी स्टार्टिंग से ही लगभग एक सीध में नजर आने लगे हैं। लेकिन अभी 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च तक वो बहुत ही करीब नजर आएंगे और 1 मार्च को वो बिल्कुल एक सीध में हमें नजर आएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है और इसे हम क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम आसमान में जब अभी शाम को देखेंगे, स्पेशली जब आप सनसेट के बाद देखिएगा, तो कुछ इस तरह का दो स्टार्स नजर आएगा। एक्चुअली ये वर्टिकली आपको दो स्टार्स नजर आएंगे। तो वो स्टार नहीं, वो प्लैनेट है, उस पे सन की रेज, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इसके कारण वो स्टार की तरह चमक रहा है। तो वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन क्या है और कंजंक्शन इन जनरल क्या होता है, ऑपोजिशन इन जनरल क्या होता है, उसके बारे में आज हम ब्रीफ में बात करेंगे। बाद में इसको और इलेबोरेटिव तरीके से बताया जाएगा, जिसमें कि फुल मून, न्यू मून, ब्लू मून, सुपर मून और टाइड्स में मून और सन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और उसमें कंजंक्शन और ऑपोजिशन, युति और वियुति का ही कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बारे में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन और ऑपोजिशन होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा सेलेसियल बॉडी, ठीक है, एक सीध में या एक लाइन में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन या ऑपोजिशन कहते हैं, युति वियुति कहते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है और ऑपोजिशन क्या होता है। एक्चुअली इसे हम जनरली अर्थ, मून और सन के टर्म में बात करते हैं, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो हमें सन और मून जो कि चांद हमारा उपग्रह है और सन जो कि एक स्टार है, तो इन तीनों का जब अलाइनमेंट होता है, ये तीनों जब एक सीध में आते हैं तो उसमें कंजंक्शन और ऑपोजिशन की स्थिति पैदा होती है। कंजंक्शन ब्रॉडली क्या होता है, जब सन जो है और अर्थ जो है उसके बीच में मून आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। और जब सूर्य, पृथ्वी और मून एक सीध में होते हैं, मतलब सूर्य और चांद के बीच में अर्थ आता है, पृथ्वी आती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑपोजिशन कहते हैं, वियुति कहते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ इसी तरह की का हमें देखने को मिल रहा है। जब वीनस और जुपिटर हमें एक सीध में नजर आ रहे हैं, हमें क्या वो नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल पास पास हैं, पर वो बहुत ही मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। पर जो कि हम उसे अर्थ पे देख रहे हैं, अर्थ से देख रहे हैं, इसीलिए वो हमें बहुत ही पास नजर आ रहे हैं। और 1 मार्च को जब आप देखिएगा तो वीनस, जुपिटर और मून, ठीक है, बृहस्पति, शुक्र और चांद तीनों लगभग एक सीध में नजर आएंगे। तो वो बहुत ही अच्छा एक एस्ट्रोनॉमिकल विजन है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। ऐसा ही कुछ कंजंक्शन हमें 2020 में भी देखने को मिला था, जब सैटर्न और जुपिटर एक सीध में आए थे। और हम अर्थ पे जब खड़े होकर के देख रहे थे तो हमें क्या, जुपिटर और सैटर्न एक सीध में नजर आ रहा था, एक डायरेक्शन में नजर आ रहा था। तो इसी को कंजंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे दो टर्म है, कंजंक्शन और अलाइनमेंट। कंजंक्शन और अलाइनमेंट दोनों अलग अलग टर्म होता है और वो डिफरेंट क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि फरवरी स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, फरवरी 28, मार्च 1, 2-3 मार्च तक भी ये आसपास ही नजर आएंगे, ज्यादा दूर नजर नहीं आएंगे। तो फरवरी के स्टार्टिंग में जुपिटर और वीनस के बीच में 29 डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो 29 डिग्रीज का डिस्टेंस था। अगर जुपिटर यहाँ पे था, वीनस यहाँ पे था, तो उनके बीच कितना था, 29 डिग्रीज का डिफरेंस था, जो कि 27 फरवरी और 28 फरवरी आते आते वो 2.3 डिग्री तक आ गया है। इतना कम हो गया, इतने करीब आ गए हैं। और 1 मार्च को वो लेस देन 1 डिग्री भी होगा, 1 डिग्री से भी कम उन दोनों के बीच में दूरी होगी। ठीक है,
तो दूरी को ऑल्दो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको कि हम मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है 150 मिलियन किलोमीटर। वो डिस्टेंस क्या है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है। जो सूर्य है ये हमारा, सपोज यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1 अप्रोक्सीमेटली होता है, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम अर्थ के कंपैरिजन में ही मेजर करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। तो विनस से सन का डिस्टेंस क्या है 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। और जुपिटर कहाँ पे है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। तो ये दोनों एक सीध में आएंगे और जब हम इसे पृथ्वी से देखेंगे, जब हम इसको अर्थ से देखेंगे तो ये हमें एक सीध में नजर आएंगे। इसी को हम क्या भी कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन ऑफ विनस एंड जुपिटर। और ऐसा ही सिमिलर फिनोमेना हमें कब देखने को मिला था 2020 में, जब सैटर्न और जुपिटर एक सीध में आए थे, ठीक है। ये बात तो हो गई कि हमें सीध में क्यों नजर आते हैं, क्योंकि सन क्या है, सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ, सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ सारा प्लैनेट आपका रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो रिवॉल्व करते करते कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा जब एक प्लैनेट और दूसरा प्लैनेट एक दूसरे की सीध में आएंगे। तो बस इसी रेवोल्यूशन के कारण जब ऐसा फिनोमेना आता है, जब ऐसा कोइंसिडेंस आता है, जब दो प्लैनेट्स एक सीध में, अप्रोक्सीमेटली एक सीध में रहते हैं, तब क्या होता है कंजंक्शन की युति की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। कंजंक्शन और अलाइनमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। कंजंक्शन हम तब बोलते हैं जब दो सेलेस्टियल बॉडीज, दो या दो से ज्यादा सेलेस्टियल बॉडीज का डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। यूजुअली जो उनका डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो कम हो जाता है, ठीक है। वो पास आ जाते हैं, तब उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। और अलाइनमेंट क्या बोलते हैं, जब स्काई में, आसमान में, ब्रह्मांड में जब दो या दो से ज्यादा सेलेस्टियल बॉडीज वो क्या होते हैं, एक एरिया में नजर आते हैं, एक सीध में नजर आते हैं, हमें नजर आता है कि वो एक सीध में है, तब उसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। इसीलिए कंजंक्शन को और अलाइनमेंट को कभी कंफ्यूज नहीं करना है। कंजंक्शन क्या है, जब दूरी कम हो जाती है, और अलाइनमेंट क्या है, वो एक सीध में नजर आते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी फिनोमेना ये हमें 2-3 मार्च तक दिखेगा। 1 मार्च को तो बहुत अच्छे से दिखेगा, जब तीनों मून, जुपिटर और विनस एक सीध में होंगे, तब आप देख सकते हैं। और 2, 3, 4, 5 मार्च तक आपको नजर आएगा, तो जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।